ख़वातीन और हज़रात, फेलियर्स, नाकामियाँ और उनकी बुनियाद कहाँ से और कब से रखी जाती है, उनके जो एडवर्स असरात हैं, इनके ऊपर आपसे बात हो चुकी। तो आज की गुफ्तगू में मकसद ये है कि आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूं कि आफ्टर ऑल ये जो तसव्वुर पैदा हो जाएगा नाकामी का, तो इससे हमारी सलाहियतों पर असर क्या पड़ेगा। थोड़ी सी गहराई में जाकर अगर सोचा जाए तो नाकामी, मायूसी, रिज़ल्ट्स का उस अंदाज में ना आना जो हमने सोच रखा है, इसका जो सबसे पहला असर है ये हमारे दिमाग पर यूँ होता है कि दिमाग की कुछ बुनियादी सलाहियतें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। यानी हमें दिमाग चाहिए किस लिए? इसलिए चाहिए, देखिए जिन अल्लाह की मखलूक़ात में दिमाग का हिस्सा बहुत ही कम है या वो कमज़ोर हैं या उनके अंदर दिमाग का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत लिमिटेड है, अगर आप उनको भी हटा दें जहन से और ये समझ लें कि इंसानी दिमाग उसके अशरफुल मखलूक़ात होने की या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट होने की एक सलाहियत मौजूद है, उसके दिमाग की सतहों की वजह से। उस पर जो पहली सतह है ना, वो है इमेजिनेशन, इमेजिन कर लेना। यानी वो चीज़ें जो कि फॉर्म में सामने नज़र नहीं आती, उनको इंसानी जहन उनका तसव्वुर रखता है। यानी वो मुकम्मल तौर पर अपनी हवासे खमसा और जो बाकी उसकी हिस्से हैं उनके ऊपर उनका कैदी नहीं है। यानी ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ का उसको आप स्पेशल सेंसेस के थ्रू या हवासे खमसा के थ्रू एहसास नहीं पहुंचाएंगे तो वो उन्हें परसीव नहीं कर सकता। कर सकता है। ये जो सलाहियत है उसकी इमेजिनेशन की, ये उसके कायनात का खलीफा होने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इमेजिन कर लेना सबसे पहला हमला नाकामी का और फेलियर के एहसास का, या अगर किसी बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही उसको फेलियर के केमिकल्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और उसके यहाँ ये जो तसव्वुर है फेलियर का, ये केमिकल्स और सर्किटरी की शक्ल में उसके दिमाग को मुतासिर कर चुका है। तो अब इसके यहाँ इमेजिनेशन की जो वो सलाहियत जो उसे डिस्टिंक्ट कर रही है कायनात से और उसका खलीफा बना रही है, ये कम हो जाए। आप ख़ुद कभी गौर कीजिएगा कि जब आप किसी खौफ और अंदेशे की कैफियत में हों तो आप लम्हाए मौजूद में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासिर देखेंगे वो इमेजिनेशन है। अचानक मसलों के अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो उनके हल आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे। और अचानक ये होगा कि अगर बुनियादी तौर पर कंसेप्शन ऑनवर्ड्स वो जो खौफ और अंदेशे की कैफियत से सर्किटरी नहीं बनी थी, तो जितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुतासिर किया गया आपको खौफ से फेलियर के, उतने ही इम्कानात हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस आती जाएगी आपकी ज़िंदगी में, जैसे जैसे दबाव की कैफियत आती जाएगी, जैसे जैसे डिमांड्स आपके ऊपर बढ़ती जाएंगी, तो आपकी इमेजिनेशन कम होती जाएगी। यानी हम कंपेयर करना चाहते हैं इस लम्हे में उस शख्स को आपके साथ के जो पैदा हुआ तो उस शुरू से ही उसके घर में और उसकी परवरिश के दौरान कामयाबी के एहसास के साथ वो ज़िंदा था और उसके अंदर वो खौफ नाकामी का नहीं इनकलकेट किया गया था। तो मुश्किल लम्हात में वो ज़्यादा रेजिलिएंट होगा, ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा और वो सॉल्यूशंस उसके यहाँ क्रिएटिव सॉल्यूशंस, या यूँ समझ लीजिए कि उसके दिमाग की वो सलाहियत जिसे हम लैटरल थिंकिंग कहते हैं, यानी अनोखे अंदाज से किसी मसले को देख लेने की सलाहियत, ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिनके यहाँ शुरू से ही ऐसे साइनेप्सिस बनाए गए हों जहाँ वो बेखौफ, नाकामी की खौफ से दूर उन्होंने उनकी ज़िंदगी की परवरिश हुई हो। तो कितनी बड़ी चीज़ इंसान से हम छीन लेते हैं जिस वक्त अपने बच्चे के अंदर हम खौफ का एहसास, फेलियर के खौफ का एहसास इनकलकेट करते हैं। आम आपने देखा ही होगा कि माओ का, हाँ, पेरेंट्स का, वालिद का ये ख्याल है कि अगर इस बच्चे को फेलियर के खौफ से डराया जाएगा तो उसकी सलाहियतों में और उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। जी नहीं, उसकी परफॉर्मेंस जो बढ़ेगी ना उस पर्टिकुलर मौके पे, वो शायद दिमाग के एक ऐसे हिस्से की है जो कमतर हिस्सा है दिमाग के अंदर,
वो है याददाश्त का हिस्सा। दिमाग में जो याददाश्त का हिस्सा है वो खौफ में तेज़ हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से स्कैन कर लेगा चीज़ों को, क्योंकि जो ख़तरा है उसके अंदर उसके वो जो तमाम हवासे खमसा है वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। वो उस शोर को भी सुन सकता है जिसको वो आम सूरत हाल में नहीं सुन सकता था, उन चीज़ों को देख सकता है ज़्यादा डिटेल में जिनको वो आमतौर पर नहीं देख सकता खौफ की फ़िज़ा में, और वो मेमोराइज़ कर लेगा चीज़ों को। लेकिन जैसे ही खौफ की फ़िज़ा ख़त्म होगी, अब ये एक बहुत बुनियादी सा नुक्ता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जैसे ही खौफ की फ़िज़ा कम होगी, वो जो चीज़ उसको याद थी वो चीज़ उसको भूल जाएगी, और एक और लम्हे में जब उसे इससे इस्तेमाल करना होगा इस इंफॉर्मेशन को, तो वो नहीं कर सकेगा। इसकी यूँ मिसाल ले लीजिए कि एक आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो और उसको आपने एक खौफ में मुब्तला कर रखा है कि अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकोगे, अगर तुम नाकाम हो गए, तुम्हारी ग्रेड्स वो ना आए तो फिर तुम उस शोबे में नहीं जा सकोगे। तो अब वो चीज़ें याद करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, और बेशुमार चीज़ें उसने याद कर ली हैं, और फिर वो अब मेडिकल कॉलेज में चला गया। अब मेडिकल कॉलेज में फिर उसके यहाँ एक फ़िज़ा वही कायम रही। पहले ये थी कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे नहीं, और अब ये है कि मेडिकल कॉलेज में तुम फेल हो जाओगे, डॉक्टर नहीं बन सकोगे। तो इस फ़िज़ा के अंदर वो बहुत अच्छा याद करेगा चीज़ों को, लेकिन साफ जाहिर है कि अब ये चूँकि वो खौफ के अंदर ही याद करता है, तो अब ज़रा जहन में रखिए कि वो अब डॉक्टर बन गया है और एक क्लिनिक में बैठा है, और उसके पास एक मरीज़ आया है जिसकी मुश्किलात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब चूंकि वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में बैठा हुआ है और वो किसी की प्रॉब्लम सुन रहा है, तो अब उसके अंदर वो नॉलेज जो उसने एक्वायर किया था, जो मकसद था उसके डॉक्टर बनने के अंदर मुआवनत का, वो जो इल्म उसको दिया जा रहा था, जो वो हुनर सीख रहा था, उसके लिए ये अब ज़रूरी है कि बिल्कुल एक्यूट खौफनाक सिचुएशन और सिनारियो उसके सामने हो, तो फिर वो सलाहियतें बाहर आएंगी। तो ये एक ऐसा लर्नर बन जाता है जो कि सिर्फ शदीद खौफ और अंदेशे और इम्तिहान की कैफियत में ही वो इन्फॉर्मेशन बाहर ला सकेगा, और असूली तौर पर आम जिंदगी के अंदर तो वो कैफियतें नहीं पैदा हो रही। तो नतीजतन वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम इल्म जो उसने याद किया था, वो धरा का धरा रह जाएगा, और वो एक बिल्कुल आम बुनियादी सी सतही तरीके से अपने मरीज़ को देख के उसे कोई दवाई लिख के फारिग कर देगा, यानी जिसके लिए शायद उसका इतना इल्म और हुनर हासिल करना ज़रूरी ही नहीं था। जिस एनवायरनमेंट में आप तैयारी करते हैं ज़िंदगी की, वो एनवायरनमेंट फिर एक तरह से आपके लिए रिक्वायरमेंट बन जाती है बाकी ज़िंदगी में उन तमाम सोचों को और उन तमाम नॉलेज फॉर्म्स को बाहर लाने के लिए जो आपने शुरू में उस एक ख़ास एनवायरनमेंट में पैदा की थी। अब ये एक मुश्किल सी बात लगती है, लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि आपने जो हुनर हासिल करने हैं या जो इल्म हासिल करने हैं, वो अगर इस तसव्वुर से हासिल करने हैं कि इससे एक राहत पैदा होगी मेरी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में राहत पैदा होगी, और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उससे एक खुशी का एहसास, एक कामयाबी का एहसास पैदा हो रहा होगा, एक लुत्फ़ की फ़िज़ा पैदा हो रही होगी, जिस वक्त किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, जिस वक्त वो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करके अपने आप को तरोताज़ा और सेहतमंद महसूस करेगा। इस तसव्वुर से, यानी जब मैं सीख रहा हूँ तो मैं इस तसव्वुर से सीख रहा हूँ कि इससे एक खुशी की और कामयाबी की एहसास मैं अपने अंदर भी पैदा करने वाला हूँ और किसी और की ज़िंदगी में पैदा होने वाला हूँ। तो ये जो सीखा, ये मेरे हमेशा डॉक्टर की हैसियत से काम आता रहेगा। और वो जो अंदेशे और खौफ में सीखा इम्तिहान में फ़ेल हो जाने के, तो इसके लिए फिर कोई इम्तिहान ही होगा जिसमें मुझसे पूछा जाएगा तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर ला सकूँगा। इसलिए वो जो डॉक्टरों के इम्तिहान होते हैं उसमें एक अजीब खौफ और अंदेशी की फ़िज़ा पैदा की जाती है। जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान और अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान दिए हैं, वो शायद इस बात को और ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने इस खौफ को एक्सपीरियंस किया। तो ये सिर्फ मिसाल थी, लेकिन इसलिए थी कि कहीं आपके बच्चे ऐसे डरे हुए, सहमे हुए लर्नर्स तो नहीं हैं कि जो सारी ज़िंदगी के लिए फिर उस डर, खौफ की कैफियत की डिमांड करते रहेंगे कि वो इल्म जो उन्होंने हासिल किया वो उसे रिकॉल कर सके। बहुत ही ख़तरनाक कैफियत है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों की इल्म की जो सलाहियत है उसको इस तरह से दागदार नहीं करेंगे कि वो खौफ के मारे इल्म हासिल करें।